नमस्ते बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं धनपाल देथलिया और आपका एक बार फिर से स्वागत है मैजिक मैथ्स के इस अमेजिंग सेशन में। और जैसा आपने थंबनेल में देखा, आज हमारी परसेंटेज की 18th क्लास है। ठीक है, जैसे मैंने आपको कल की क्लास में बता दिया था, कल 18 क्लास करेंगे और 97 से क्वेश्चन करेंगे। अगर क्वेश्चनों की बात करें तो 96 तक क्वेश्चन, 1 से लेकर 96 तक हम ऑलरेडी कर चुके हैं। जो हमारी क्लास हुई है 1 से लेकर 15 तक की, 1 से लेकर 17 तक की क्लास में हमने ऑलरेडी जो 96 तक के क्वेश्चन कवर कर दिए हैं। ठीक है, जिसमें हमने कुछ परसेंटेज के बेसिक सीखे थे और क्वेश्चन जो हमने बेसिक से स्टार्ट करते हुए एडवांस लेवल तक हम जा रहे हैं क्वेश्चन। तो ये आपके मेंस लेवल के क्वेश्चन अभी आ रहे हैं। धीरे धीरे हम अपना जो क्वेश्चन का लेवल है वो अप करते जा रहे हैं। ठीक है, तो जो अभी फिलहाल जो चल रहे हैं हमारे क्वेश्चन, वो चल रहे हैं मिक्सर एंड एलिगेशन। जो परसेंटेज बेस पे क्वेश्चन होते हैं वो चल रहे हैं। तो आज के क्लास में हम ऐसे क्वेश्चन करेंगे मिक्सचर एंड एलिगेशन, जो परसेंटेज बेस पे मिक्सचर एंड एलिगेशन क्या होते हैं, तो उनको कैसे सोल्व करना है वो आज हम सीखेंगे आज की क्लास में। ठीक है, अगर इससे पहले वाली क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए और 1 से लेकर 17 तक की क्लास आपको वहां मिल जाएगी एक सीक्वेंस में। आप वहां से सारी क्लासेस देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो क्लास देखोगे तभी आपको आगे वाली क्लास समझ में आ जाएगी, क्योंकि इनके जो कॉन्सेप्ट है वो पीछे से एक कनेक्टेड होते हैं। तो पीछे के कॉन्सेप्ट आपको पता चलेगा कैसे होता है, तो इसीलिए आपको तभी आपको आगे वाले जो क्वेश्चन है वो समझ में आएंगे। ठीक है, तो वो क्लास आप जरूर देखें। उसके बाद ये आगे वाली एडवांस क्लास कर रहे हैं। और अगर आपने पीछे वाली देख लिया तो कोई दिक्कत नहीं, आप मेरे साथ करिए और इनको एक बार रिवाइज करना बहुत जरूरी है। एक बार क्लास के साथ करने के बाद एक बार रिवाइज और करना है। ठीक है, ताकि आपको क्वेश्चन बढ़िया से याद हो जाएंगे, फिर कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। हर टाइप के क्वेश्चन आपसे बनेंगे। ठीक है, एक इम्पोर्टेंट फोल्डर बनाया है मैंने प्लेलिस्ट में। जैसे आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो प्लेलिस्ट में जाते हैं, प्लेलिस्ट में फोल्डर है 2 इम्पोर्टेंट वीडियोस। तो जो पहले इस चैनल के 2 पहले वीडियो इम्पोर्टेंट वीडियो है, उसमें क्या होता है कि जो फर्स्ट वीडियो है उसमें तो मैंने आपको बताया है कि स्ट्रेटेजी आपकी पढ़ाई की क्या होना चाहिए, कैसे लर्निंग करनी चाहिए, कैसे टाइम टेबल बनाना चाहिए, कैसे कैसे उसको मैनेज करना होता है। ये सब चीज़ मैंने आपको उसमें सिखाई है। और जो सेकंड वीडियो बनाया है, वो सेकंड वीडियो क्या है, उसमें मैंने पूरा सीक्वेंस बताया है कि जो एक्चुअल में आपको पढ़ाई को मैथ्स का जो सीक्वेंस है वो क्या होना चाहिए, दोनों पार्ट का, जो अरिथमेटिक और एडवांसमेंट दोनों का। ठीक है, तो अभी फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, अभी हम अरिथमेटिक पे चल रहे हैं। अभी एडवांस मैथ हमने स्टार्ट नहीं किया है और हमने कुछ बेसिक्स जो सीखे हैं, जो आपको बेसिक कहीं नहीं मिलेंगे। जो मैंने बेसिक सिखाए हैं नंबर्स के, वो आपको इन चीज़ों पे मिलेंगे अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर। ठीक है, तो वो प्लेलिस्ट में आपको जैसे जाएंगे प्लेलिस्ट में तो सारे फोल्डर आपको एक तरफ से मिल जाएंगे। जैसे यूनिट डिजिट हो गया, ठीक है, डेसिमल हो गया, फ्रैक्शन हो गया, फैक्टर्स हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीजन हो गया। ठीक है, तो इस टाइप के सारे जो बेसिक्स है वो आपको मिल जाएंगे। स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, ये सब बेसिक्स है, वो आपको इसमें मिल जाएंगे उन क्लासों में। प्लेलिस्ट में जाओगे सारे क्लासेस आपको मिल जाएंगे, वहां से आप देख सकते हो। प्लेलिस्ट में फोल्डर बने हुए हैं। ठीक है, और जैसे जैसे जो फोल्डर होते हैं वो फोल्डर अपने आप में मत, जैसे फोल्डर बनाया हुआ है उस फोल्डर के सीक्वेंस से मैंने जो बताया आपको सीक्वेंस, उसी सीक्वेंस से बनाता हूं मैं। ठीक है, एक दूसरा 4D सीरीज स्टार्ट की है। 4D यानी कि डेली डोज बाय धनपाल देथलिया, एक ऐसी इंपॉर्टेंट सीरीज जिसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए डेली लेके आता हूं, जो कि एग्जाम्स में पहले आ चुके हैं। PYQ बोलते हैं उसकी, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। वो क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आता हूं दोपहर को 12 बजे उस सीरीज में। और उस सीरीज का नाम है 4D सीरीज। 4D यानी कि डेली डोज बाय धनपाल देथलिया। और उस सीरीज में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आता हूं, और उस क्वेश्चन को मैं ट्रिक, लॉजिक और जल्दी से जल्दी हम कैसे उसको फॉर्मूला कैसे निकाल पाए लॉजिक और ट्रिक के साथ, वो मैं आपको सिखाता हूं कि हम इसको जल्दी एग्जाम में कैसे कर पाए ताकि हमारा समय बचे। ठीक है, तो ये हो गया अपना शाम वाली क्लास का भी और 4D सीरीज का भी मैंने आपको डिटेल में बता दिया। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आज के सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए अपने टोटल तमाम सोशल मीडिया हैंडल्स पर। ठीक है, अब हम करते हैं अपनी स्टार्ट आज की क्लास। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी जो है वो है परसेंटेज के ऊपर है, लेकिन वो क्या है, मिक्सचर एंड एलिगेशन के बेस के ऊपर है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या लिखा है कि शीशा अयस्क की एक खान में 70% धातु है, चांदी का प्रतिशत धातु का 2/5% है और शेष शीशा है। यदि खान से 500 ग्राम किलोग्राम अयस्क निकाला जाए तो इसमें कितना किलोग्राम शीशा होगा। ठीक है, देखो शीशा खान, शीशा अयस्क क्या होता है, शीशा अयस्क की खान, शीशा अयस्क, शीशे को क्या बोलते हैं हम, लीड, और अयस्क मतलब और होता है। तो शीशा क्या होता है, शीशा एक धातु है। ठीक है, शीशा एक धातु है
और क्या होता है कि जैसे खान है, बोल रहे कि खान, एक खान की एक खान में, तो एक खान है, मान लो जैसे आपने खान देखी होगी कि सोने की खान, ठीक है, सोने की खान, चांदी की खान, कोयले की खान। तो ये जो खान है, इन खान में क्या होता है, मान लो ये समझ लो कि एक खान है ये, ठीक है, ये एक खान है। इस खान में आप देखा होगा कि ऐसे रास्ता रहता है और ऐसे ऐसे ये बने होते हैं, मजदूर उसमें काम करते रहते हैं, वो निकालते रहते हैं। तो जो मान लो कि इतना खोद के उन्होंने निकाला, ठीक है, तो मान लो, ये मानो कि ये आपकी खान है, ठीक है, ये आपकी खान है, और इसमें से खोद के एक एक इतना इतना टुकड़ा निकाला, ठीक है। तो ये टुकड़ा क्या होगा, इसको हम बोलेंगे खान, ठीक है। ये क्या है, मतलब माइन, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं माइन और हिंदी में बोलते हैं खान, ठीक है। और अगर उसमें से देखो एक अयस्क निकालते हैं, ये यानी कि जो ये एक इतना बड़ा जो ये निकालेंगे उसमें से, ये क्या होता है, मतलब खोद के जो निकालेंगे उसका एक पार्ट, तो उसको बोलेंगे हम और, ठीक है, ये होता है और हिंदी में उसको क्या बोलते हैं, अयस्क, ठीक है। तो अगर इतना अयस्क निकालेंगे, उसमें से अयस्क निकालेंगे, तो इसमें अयस्क में पता है क्या है, इसमें ना 70% धातु है, ठीक है। शीशा अयस्क के खान में 70% धातु है, तो इसमें क्या होता है कि 70% धातु है, ठीक है, 70% धातु है, और जो बाकी है वो क्या है, 70% धातु है। और इस धातु में देखो, इसमें 70% धातु होगी, और बाकी जो 30% होगा वो वेस्ट मटेरियल होगा, ठीक है, वो होगा वेस्ट, ठीक है। 70% क्या होगा, धातु, और 30% वेस्ट होगा, उससे हमको कोई मतलब नहीं। उसके बाद क्या बोला, इसीलिए बोला है कि शीशा अयस्क की, यानी शीशा अयस्क की ये खान में अगर एक जिसको निकाला जाए, तो इसमें जितना भी है मतलब तो 70% धातु है। तो हम अगर इतना, जैसे ये और निकाला हमने, इतना उसका वो मलबा निकाला, तो उसमें 70% आपको क्या मिलेगी, धातु मिलेगी, ठीक है। और इस धातु का 2/5%, इस धातु में जो है 2/5% क्या है, ये है चांदी, ठीक है, यानी कि सिल्वर। 2/5 क्या है, सिल्वर। और जो हम इसको हम निकालेंगे, कितने धातु हम कितना ला रहे हैं, 5000 केजी वहां से और लेके आए, ठीक है, अयस्क 5000 केजी लेके आए, और उसका कितना परसेंट धातु है, तो 70% उसका धातु है, ठीक है। तो 70/100 उसको धातु है। तो देखो 00 से ये 00 गया, यानी कि अपना आंसर क्या आ गया, 7 पंजे 35। तो जो 35 केजी उसमें क्या बचा, 35 केजी 70% धातु है, तो यानी कि जो 35% उसमें बचा मेटल, ठीक है, 35% मेटल बचा। तो इस मेटल में 2/5% धातु है, ठीक है, 2/5 नहीं है, 2/5% है। परसेंटेज का मतलब समझना, जब परसेंटेज लगता है इसका मतलब 00 भी साथ में लगता है, ठीक है। तो 2/5% है ये। तो देखो यहां पर 3500 में 3500 इंटू 2/5%, ठीक है। अगर परसेंट का बहुत महत्व, ये चीज याद रखना, अगर यहाँ देखो परसेंटेज है, इस परसेंटेज को जब हटाएंगे तो यहाँ से 2 जीरो भी कटेंगे, ठीक है। और देखो ये 7 पंजे 35, ये 7 आएगा, 7 दूनी 14, यानी कि जो आपकी सिल्वर है वो कितनी निकलेगी, इसमें से 14 केजी सिल्वर निकलेगी, ठीक है। तो आपने 5000 केजी क्या लेके आए, अयस्क लेके आए, यानी और लेके आए, तो उसमें आपका 3500 केजी, 350 केजी, 3500 केजी, यानी 3500 केजी आपका मेटल निकला, ठीक है, क्योंकि 30% उसमें वेस्ट हो जाता है, 70% ये निकला, ठीक है। और ये परसेंटेज है यहाँ पर। तो ये देखो आप, अभी यहां पर क्या बोल रहा है कि 3500 आपका आ रहा है, तो 3500 का 2/5%, तो 3500 का 2/5% क्या होगा, तो परसेंटेज से 00 कटेगा, 5 से 35 7 बार में जाएगा, 7 दूनी 14, तो 14 केजी उसमें से सिल्वर निकलेगा। जब आप 50 केजी 5000 केजी और लेके आओगे तो आपका 14 केजी सिल्वर निकलेगा, और मेटल कितना निकलेगा, 3500 केजी। तो अब आपसे ये पूछा गया है कि उसमें से जो लीड है उसका वजन कितना है। तो देखो 3500 केजी तो आपका ये है, ठीक है, आपका टोटल मेटल जो इसमें से निकला, बाकी तो वेस्ट हो गया है। 3500 आपका जो है ये निकला है आपका मेटल, और मेटल में सिल्वर कितना है, 14 केजी। तो बाकी दूसरा क्या है, शीशा। तो आप इस 10 में से 14 माइनस कर दो, 3500 में से 14 माइनस करोगे, देखो कितना बचेगा, आपका बचेगा 3486, ठीक है, 3486 बचेगा, यानी कि आपका ऑप्शन जो बी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो 5000 केजी हम अयस्क निकालेंगे तो 3500 हमको मेटल मिलेगा,
और मेटल में से 14 केजी सिल्वर निकलेगा, बाकी उसमें शीशा होगा। ठीक है, क्योंकि वो शीशा अयस्क की खान है, उसमें सिल्वर की मात्रा बहुत कम है, बस उसमें ये है, तो सिल्वर की मात्रा उस हिसाब से हमारा ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो उम्मीद है आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 98 कि ताजे फल में 70% पानी तथा सूखे फल में 20% पानी है, तो 100 किलोग्राम ताजे फलों से कितने किलोग्राम सूखे फल निकाले जा सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेश फ्रूट कंटेन्स 70% ऑफ वाटर एंड ड्राई फ्रूट कंटेन्स 20% ऑफ वाटर। हाउ मच वाटर ड्राई फ्रूट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम 100 kg ऑफ फ्रेश फ्रूट्स। ठीक है, देखो जब ये ऐसा क्वेश्चन आए, ठीक है, तो आपको दिमाग में आना चाहिए अंगूर। ठीक है, अंगूर और उसका जो किशमिश बनता है। ठीक है, तो जब आप अंगूर को देखते हो तो अंगूर पूरा गोल मटोल होता है, पूरा गोल होता है, उसमें पूरा पानी पानी होता है। ठीक है, मतलब उसमें क्या होता है कि 70% पानी होता है, लेकिन जब उसी अंगूर को सूखा देते हैं तो वो अंगूर में उसका पानी पानी सूख जाता है। ठीक है, तो 20% उसका पानी, उसमें सिर्फ 20% रह जाता है, क्योंकि वो थोड़ा बहुत तो गीला रहता है, तो इसमें मतलब 20% पानी रह जाता है, ताजे में 70% पानी रहता है, यानी कि उसका 50% पानी सूख जाता है। ठीक है, अब देखो जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो आपको एक चीज याद आनी चाहिए कि देखो एक तो होता है फ्रेश फ्रूट यानी कि ताजे। ठीक है, एक तो फ्रेश फ्रूट होता है ताजे, और दूसरा होता है फ्रेश के बाद ड्राई। ठीक है, ड्राई यानी सूखे। ठीक है, यानी सूखे फ्रूट जिसको हम ड्राई फ्रूट बोलते हैं। ठीक है, तो जब फलों में क्या होता है, जो दोनों जो फल होते हैं उसमें क्या होता है, एक तो होता है पल्प होता है, उसको हम बोलते हैं हिंदी में रेशा। ठीक है, जो उसका गूदा वगैरह जो अंदर होता है उसके बाद है, और दूसरा होता है वाटर। ठीक है, और उस वाटर को हम बोलते हैं पानी। तो उसमें क्या होता है, एक पल्प होता है और एक पानी होता है, तो ये जो है इसमें भी पाया जाएगा और इसमें भी पाया जाएगा। ठीक है, तो इसमें भी पल्प है और इसमें भी वाटर है। ठीक है, इसमें भी रेशा है और इसमें भी पानी है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें 70% पानी है, तो इसमें अगर 70% पानी है तो रेशा इसमें कितना होगा, 30% रेशा होगा। ठीक है, 30% रेशा होगा। अब इसमें क्या होगा, इसमें 20% पानी होगा सूखे में, तो इसमें 20% अगर पानी होगा तो इसमें रेशा कितना होगा, इसमें रेशा 80% होगा। ठीक है, अब ये चीज देखो, अब इसको ध्यान से देखना कि 70% पानी में, ताजे फल में 70% पानी, सूखे फल में 20% पानी, यानी ताजे फल में 30% रेशा और जो सूखे फल में 80% रेशा। ठीक है, तो देखो अगर बोलते हैं कि 100 kg, अगर 100 kg का हम फ्रूट लेके आते हैं, 100 kg फ्रेश फ्रूट लेके आते हैं, ठीक है, तो उससे कितना सूखा फल निकाला जा सकता है। तो अगर 100 kg फल है तो इसमें पानी कितना होगा, तो इसमें पानी होगा 70 किलो, 70 kg इसमें पानी होगा, और इसमें 30 kg क्या होगा, 30 kg पर ये होगा पल्प यानी कि रेशा। ठीक है, ये ताजे फल की बात है। अब इसी को जब हम सुखाएंगे तो ये क्या होगा, क्योंकि ये पल्प तो सूखेगा नहीं, सूखेगा तो पानी, इसमें तो कोई चेंज होगा नहीं, तो ये क्या होगा, 30 kg होगा। ठीक है, यहां जाएगा तो ये 30 kg होगा, लेकिन ये 30 kg क्या होगा, परसेंटेज इसमें ज्यादा होगा, क्योंकि यहां पर इसका पानी सूख चुका है, तो ये क्या हो जाएगा, 30-80% हो जाएगा। तो यहां पर हम सूखा कितना फल निकाल सकते हैं, ये देखो, तो यानी कि अगर हम 30 kg को 80 बोलेंगे, ठीक है, यानी 30 kg को 80 बोलेंगे तो 100% कितना होगा, क्योंकि 100% क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि 80% ये भी होगा और 20% पानी भी होगा, तो दोनों को हम जोड़ेंगे, इसलिए हम लिखेंगे इधर 100%। ठीक है, तो 100% कितना होगा, तो ये आपका आएगा 5 बार 20 से, और ये आपका आएगा 4 बार 20 से।
ठीक है। और ये 4 बार 20 से आएगा, इसका मतलब ये क्या बोल रहा है कि 4 से ये कितनी बार जाएगा, 4 से ये हो जाएगा 7.5 बार, ठीक है। ये हो जाएगा ये 30 से 5 150, इसको बोल सकते हैं हम, ये 150 हो जाएगा, है ना। यहाँ पर हो जाएगा, ये 4 बार जाएगा तो इसको ये हो जाएगा 150 अपॉन 4, ठीक है। तो 150 अपॉन 4 हो जाएगा। तो जब 150 में आप करोगे इसको ये डिवाइड, तो देखो कितना आता है। तो 4 तिया 12 आ जाएगा, 4 तिया 12, और आपके पास बचेगा 3, ठीक है। फिर 3 को आगे ले जाओ, तो 4 तिया 12, 3 बचेगा, 3 आगे ले जाओ, 30 हो जाएगा। तो 7 चौके 28, ठीक है। तो 37, ठीक है, 37 हो जाएगा। और फिर कितना बचेगा, 28, 2 बचेगा। तो 2 का पॉइंट लगा के 1 0 लगाएंगे, 20, तो 4 पंजे 20 हो जाएगा। यानी कि जो आपका सूखा ड्राई फ्रूट है, ड्राई फ्रूट कितना निकालेंगे हम, 37.5 kg निकालेंगे। तो 37.5 kg यहाँ पर ये आ जाएगा आपका, ठीक है। तो ये आपको 20% हो जाएगा, ठीक है। 30 kg, अच्छा ये तो टोटल आ गया, ये तो टोटल आ जाएगा यहाँ पर। इसमें 30 kg है तो 20% इधर होगा ना, ये 30 kg है तो इसका यानी कि 20%, तो ये 7.5 kg होगा। 7.5 kg इसमें क्या होगा, इसमें पानी होगा, ठीक है। तो दोनों मिला के कितना होगा, 37.5 kg, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है। अब देखो, एक हमने इससे पहले एक ट्रिक सीखी थी कि परसेंटेज से परसेंटेज जब करते हैं तो क्या होता है, ठीक है। परसेंटेज को हम कैसे कम कर देते हैं, तो देखो यहां पर क्या है, जो चेंज हो रहा है वो हो रहा है पानी, ठीक है। पानी चेंज हो रहा है, तो पानी पहले कितना था, 70%, ठीक है। फिर उसके बाद पानी माइनस हो रहा है, पानी माइनस हो रहा है, और बाद में कितना हो रहा है, बाद में हो रहा है 20%, ठीक है। ये ट्रिक हमने सीखी है पिछले क्लास में, ठीक है। और टोटल कितना है, 100 kg, ठीक है। तो 100 kg में ऊपर वाले में हम क्या करेंगे, दोनों का डिफरेंस यानी 70 माइनस 20, तो हम लिखेंगे 50, और नीचे वाले में क्या लिखेंगे, 100 में से 20 माइनस करेंगे तो ये 80 आ जाएगा, ठीक है। तो देखो आपकी कहानी वहीं पर आ जाएगी। ये 80 आपका 4, ठीक है, और ये आ जाएगा आपका 5, और ये आपका आ जाएगा 50 पंजे 5, ये कितना हो जाएगा, 5 इंटू 50, तो ये हो जाएगा आपका 250, 50 इंटू 50, 5 इंटू 50 250 अपॉन 4, और जब आप 250 अपॉन 4 को करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 62.5। लेकिन ये नहीं पानी, ये इतना माइनस होगा, ठीक है, ये यहाँ पर माइनस हो जाएगा। तो ये 100 में से जब हम इसको माइनस करेंगे, 100 में से 62.5 माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 37.5, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर हमको सूखा फल मिलेगा, ठीक है। तो उम्मीद है आपको कॉन्सेप्ट आ गया होगा समझ में, ठीक है। तो क्या था कि 70% पानी होता है ताजे फल में, और 20% पानी होता है सूखे फल में। 100 किलोग्राम के अगर फल ताजे लेके आएंगे तो सूखा ड्राई फ्रूट उसमें से कितना मिलेगा, ठीक है। तो फ्रेश में पल्प 30%, पानी 70%, पल्प सूखे में 80%, 20%। अगर 100 kg लाएंगे तो 70 kg इधर, 30 kg इधर, और बाद में जब वो सूखेगा तो 30, यहाँ तो पल्प तो 30 kg रहेगा, लेकिन पानी उसमें से सूख जाएगा, तो पानी कितना हो जाएगा, 7.5, 7.5 kg पानी रह जाएगा। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 7.5 kg मिलेगा। और हमारी पुरानी ट्रिक 70 पानी माइनस और 20, तो 100 इंटू 50 अपॉन 80, 250 अपॉन 4, 62.5, 100 माइनस 62, तो 37.5 आपका फाइनल आंसर, ठीक है। अगली क्लास में चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 99। आज हम सेंचुरी करेंगे, 100 क्वेश्चन आज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 99। देखो अगला क्वेश्चन, 30 किलोग्राम ताजे संतरे में 90% पानी है, कुछ समय बाद इसमें 85% पानी रह जाता है, संतरे का वर्तमान वजन ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो 30 kg फ्रेश ऑरेंज कंटेन्स 90% वाटर, आफ्टर सम टाइम्स वाटर रिमेन्स 85%, फाइंड द प्रेजेंट वेट ऑफ ऑरेंज,
ठीक है। तो देखो यहाँ पर हम सीधा ट्रिक से करेंगे, इसमें बेसिक बताने की जरूरत नहीं है, बेसिक मैंने आपको सारा पिछले क्वेश्चन में बता दिया था। तो देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि 30 केजी संतरे हैं, ठीक है। अब इसमें पानी कम क्या हो रहा है, सिर्फ पानी कम हो रहा है, ठीक है। तो पहले पानी था 90%, बाद में पानी माइनस हुआ और बाद में पानी क्या हो जाता है 85%। तो जैसे हमने अपनी ट्रिक करी, देखो 30 30 फ्रूट है इंटू 90 माइनस 85, ठीक है। इनका डिफरेंस कितना है, तो इनका डिफरेंस आ जाएगा 5, और 100 में से 85 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 15, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 5 से 2 बार, ये 5 से आपका 2 बार हो जाएगा, और 5 दूना 10 आपका आंसर आएगा। लेकिन ये आपका आंसर नहीं है, आपका आंसर जो होगा वो 30 में से 10 माइनस होगा, जो बचेगा वो आपका आंसर है, यानी कि 20 जो होगा वो आपका आंसर होगा यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि माइनस कितना, माइनस पानी होगा तो 10 जो है वो माइनस होगा, अब जो बचेगा वो आपका आंसर है, ठीक है। तो पानी भी इसमें से 10 बचेगा और आपका ये भी बचेगा, ठीक है। यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 20 केजी, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा फाइनल। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 100। आ गए हम सेंचुरी पे, ठीक है। आज ये सेंचुरी करके हम ये क्लास खत्म करेंगे और कल हम दूसरा करेंगे। कल हमारे दूसरे होने वाले हैं, जैसे आज मिक्सर एंड एलिगेशन के हैं, तो कल से हम क्वेश्चन करेंगे इलेक्शन के। देखो आज का आखिरी क्वेश्चन, एक अयस्क में किसी मिश्र धातु का 40% है, ठीक है। एक अयस्क में किसी मिश्र धातु का 40% है, जिसमें 60% चांदी है। इसके अतिरिक्त अयस्क के शेष 60% में कोई चांदी नहीं है। 10 किलोग्राम शुद्ध चांदी लेने के लिए अयस्क की अपेक्षित मात्रा किलोग्राम में ज्ञात करें, ठीक है। देखो एक अयस्क है, ठीक है। ये जो एक अयस्क समझ लो कि ये अयस्क हमने माइन से निकाला है, ठीक है। और इस अयस्क में क्या है, 40% जो है मिश्र धातु है, ठीक है। तो अगर हम इसमें से 40, इसका जो हम इसको फिल्टर करेंगे तो इसका क्या होगा 40% इसमें से, ठीक है। 40% जो है वो क्या मिलेगा, मिश्र धातु, यानी कि हमको क्या मिलेगा, अलॉय मिलेगा, ठीक है। और ये क्या है, ये है अयस्क, अयस्क, ठीक है। यानी कि हम जिसको बोलते हैं और, ये और है। और को जब हम निकालेंगे और इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे तो इसमें से क्या होगा 40% क्या निकलेगी, अलॉय, यानी कि मिश्र धातु, ठीक है। मिश्र धातु निकलेगी। अब इस मिश्र धातु को जब और हम फिल्टर करेंगे तो इसमें से क्या निकलेगा, इसमें से निकलेगा 60% चांदी, ठीक है। यानी कि 60, जिसमें 60% चांदी है। तो जो इसमें क्या है कि जो ये आएगी, इसमें आएगी 60% सिल्वर, ठीक है। और जो दूसरा है इसमें 40% वो कोई दूसरा मेटल है, ठीक है। 40% जो है वो अदर मेटल है। और ये जो है इसका 60%, ठीक है। इसका 60% में कोई सिल्वर नहीं है, ठीक है। कोई चांदी इसमें नहीं है, ठीक है। इसमें यहाँ पर दिया है इसके अतिरिक्त अयस्क के 60% भाग में, 60% में कोई चांदी नहीं है, मतलब इसमें कोई चांदी नहीं है। अयस्क में से जो अलॉय निकलेगा यानी मिश्र धातु निकलेगी 40%, उस 40% का 60% जो है वो सिल्वर है और बाकी दूसरा अदर मेटल है, ठीक है। तो अगर हमको 10 केजी सिल्वर चाहिए तो हमको कितना अयस्क लेके आना पड़ेगा ताकि हम 10 केजी सिल्वर निकालें। तो देखो कैसे करेंगे इसको हम, यहां पर 40% को हम क्या बोलेंगे, 40% यहां दिया है फर्स्ट में, तो 40% को हम बोलेंगे 2/5, ठीक है। अगला दिया है हमको एक 60%, तो 60 को हम क्या बोलेंगे 3/5, ठीक है। अब देखो कि हमको कितना वो चाहिए, कितना अयस्क चाहिए कि हम चांदी निकाल पाए, कितना 10 केजी। तो देखो यहां पर x की मात्रा किसकी है, ये है हमारा वो अयस्क यानी कि और, ठीक है। तो इसका अगर हम करते हैं 2/5 इंटू इसका 3/5,
क्योंकि 2/5 से निकलेगा हमको अलॉय, और अलॉय के 3/5 हमको निकलेगा सिल्वर। ठीक है, और उस इसकी क्या मात्रा है, ये क्या निकलेगा 10 केजी। ठीक है, हमको सिल्वर 10 केजी चाहिए तो यहाँ 10 केजी लिखेंगे। अब देखो इस x को ले लो इधर, x को ले लो इधर और इधर ले आओ, तो ये पलटी मार देंगे सारे। तो 10 इंटू ये 5 इंटू 5 इंटू 5 25 हो जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा 2 इंटू 3 यानी कि 6 आ जाएगा। ठीक है, नीचे 6 आ जाएगा। तो देखो ये कितना हो गया आपका 25 इंटू 10 यानी 250 और अपॉन में आ जाएगा 6। ठीक है, तो 250 को 6 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो 250 को 6 से जाएगा तो 6 चौके 24, 6 4 जा 24 और 1, फिर आपका आएगा 6 1 जा 6। ठीक है, 6 1 जा 6 आएगा, फिर आपका 4 बचेगा, फिर पॉइंट लगाएंगे 0 मिलेगा। ठीक है, फिर आएगा 36, फिर आपका आएगा 4। ठीक है, और इसी प्रकार ये चलता रहेगा। ठीक है, तो अप्रोक्स बोला है तो यानी कि 41.66। अब अप्रोक्स क्यों बोला है, क्योंकि ये एग्जैक्ट नहीं आएगा, ये पॉइंट के बाद ये 6 चलता रहेगा, यहाँ बार बार 4 रिमाइंडर बचेगा और बार बार 6 से डिवाइड होगा ये। ठीक है, तो 4.66 जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। तो क्या है कि एक अयस्क में किसी मिश्र धातु का 40% है, यानी कि ये अयस्क है, इसमें मिश्र धातु 40% है, 60% कुछ और है। ठीक है, उस 40% में अलॉय में 60% सिल्वर है और 40% दूसरी धातु है। तो हमको सिर्फ चांदी चाहिए, तो चांदी हमको निकालने के लिए कितना अयस्क लाना पड़ेगा, तो हमको लाना पड़ेगा 41.66 केजी अयस्क हम लेके आएंगे, तब हमको 10 केजी सिल्वर उसमें से मिलेगा। ठीक है, तो ये था आंसर, ये था आज का क्वेश्चन टॉपिक। ठीक है, तो उम्मीद है आपको कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज के क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन किए हमने, और आप इनको क्वेश्चन को वापस इनको एक बार दोबारा प्रैक्टिस करो, अपने हिसाब से करोगे तो आपको और अच्छे समझ में आएगा ये। ठीक है, तो पढ़ते रहिए और आराम से। और एक मैंने ये बनाया है इंस्टेंट पीडीएफ नोट, अगर जैसे मैंने परसेंटेज के, फ्रैक्शन के, स्क्वायर रूट टेबल, उसमें बहुत कुछ उसमें बनाया है। अगर आपको चाहिए तो जो स्क्रीन पे मेरा नंबर चल रहा है, इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप करके वो मंगा सकते हो। मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा ताकि आप उसको कहीं से भी पढ़ सकते हो। उसमें परसेंटेज वगैरह, नंबर सब कुछ दिया हुआ है, टेबल दी हुई है परसेंटेज के, और स्क्वायर रूट, क्यूब रूट सब कुछ दिया हुआ है, तो आप वहाँ से उसको पढ़ सकते हो। ठीक है, तो पढ़ते रहिए और इनकी प्रैक्टिस करते रहिए। शाम की जो 7 बजे वाली क्लास बिल्कुल अटेंड करना मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस करके रखिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन, हर वीडियो का, इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। 4D सीरीज का भी वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, तो आप कोई इंपॉर्टेंट वीडियो मिस नहीं करोगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सेशन को लाइक शेयर नहीं किया तो लाइक शेयर कर दीजिए, और बेल आइकन को प्रेस, इस पे ऑल पे नोटिफिकेशन, ऑल पे क्लिक करके रखिए। ठीक है, ऑल पे प्रेस करके रखिए ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। और पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। कल वापस फिर मिलेंगे इसी टाइम पे, आगे से करेंगे। आज हमने सेंचुरी पूरी कर दी है क्वेश्चंस की, परसेंटेज की। ठीक है, कल हम 101 क्वेश्चन करेंगे, 101 से आगे क्वेश्चन चलेंगे हम, और 19वां जो हमारी क्लास है, 19th क्लास हम कल करेंगे। ठीक है, तब तक आप पढ़ो और मस्त रहो। कल तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, बाय।